दोस्तों वेलकम टू इनसेन फुटबॉल टॉक्स, अ चैनल फॉर इनसेन फुटबॉल लवर्स। तो फब्रिज़ो रोमानो ने कह दिया है जो कहना था उसे कि अल साद की ऑफर जो 200 मिलियन की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, वो अभी भी रोनाल्डो के टेबल पर है, वो अभी भी हटी नहीं है क्योंकि 200 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। अब देखने की बात यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस ऑफर को साइन करेंगे या देखते हुए कि उन्हें अगर यूरोस खेलना है क्या एक कॉम्पिटिटिव क्लब में जाएंगे बहुत बड़े। बट हमें यह भी पता है कि सऊदी अरेबिया से एक क्लब ने इतना पैसा ऑफर कैसे कर दिया, ये हम सबको पता है क्योंकि सऊदी अरेबिया को अपने यहाँ पर अटेंशन चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनका फुटबॉल ग्रो करे। अब अटेंशन लाने के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। अब मीडिया कहाँ से आएगी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाओ, क्योंकि आप कितना भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द बिगेस्ट मार्केटेबल पर्सन देयर इज इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। उससे आगे कोई नहीं है, ना उससे आगे होगा मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ा मार्केटिंग जीनियस कहते हैं ना, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है भाई। अगर तुम्हारे देश में रोनाल्डो आ गया, बाकी देशों के प्लेयर्स भी तुम्हारे यहाँ पर आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो खेल रहा है, हमें रोनाल्डो के साथ खेलना है। तुम्हारे यहाँ पर मीडिया आएगा वो अलग, और थोड़े बहुत फैंस तुम्हें देखने भी लग जाएंगे। भाई रोनाल्डो वहाँ खेल रहा है तो कौन नहीं दिखेगा, और तुम जरा हाई लेवल पर compete भी कर पाते हो। बट क्या क्रिस्टियानो सही में एक्सेप्ट करेंगे? ये हाँ भी और ना भी। अब हाँ क्यों है भाई? 200 मिलियन का ऑफर है भाई, एक साल का 200 मिलियन का ऑफर है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर एक बिलियनर है तो उसकी हाफ ऑफ द फॉर्च्यून वो 3 साल में कमाने वाला है, ये सोचो। उसके साथ साथ उसके इमेज राइट्स बाकी सब मिलाकर और बढ़ा लो भाई। अब अगर नाम में बोलना है तो ये बहुत इजी है भाई। क्यों? क्योंकि उसे compete करना है, इस लेवल पर यूरोस में खेलना है तो यूरोप में खेलना है, क्योंकि यूरोप पर कंपटीशन हाई है। अब ये किस तरह से वर्कआउट करती है ये देखने लायक है, क्योंकि यूरोप में अभी तक किसी भी क्लब ने रोनाल्डो को फिलहाल अप्रोच नहीं किया है। अब जिसकी नीड्स है उन्होंने भी नहीं किया है, ना ही चेल्सी ने किया, ना ही आयक्स ने किया है, ना ही नेपोली ने किया है, ना ही डॉर्टमंड ने किया है। अब पता नहीं मतलब पीछे से क्या चल रहा है, बट अपने को जो न्यूज़ मिली है उसमें तो क्या नहीं है। अब चेल्सी को चाहिए एक नंबर 9, आयक्स को चाहिए एक नंबर 9, नेपोली के पास है, ठीक है, ओसिमेन स्कोर कर रहा है बट इंजर्ड हो जाता है। डॉर्टमंड को चाहिए बट डॉर्टमंड अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर लाइकली डेस्टिनेशन है आपके पास चेल्सी वाली, क्योंकि देखो जी चेल्सी में आपके पास एक अमेरिकन ओनर है, एंड अमेरिकन मीन्स बिजनेस। आप अगर रोनाल्डो को लाओगे आपका बिजनेस अपने आप ऊपर जाएगा, आपके क्लब को फायदा होगा और मीडिया राइट्स आपके छप्पड़ फाड़ हो जाएंगे। ये तो रही एक अलग बात। बट आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए होगा जो रोनाल्डो को यूज़ करना जानता हो तगड़ी तरीके से, उसके ट्रेड्स के साथ, उसके फ्लॉस के साथ। क्योंकि आपको पता है रोनाल्डो थोड़ा फ्लॉ में आ चुका है, मतलब उसकी एज के साथ साथ कुछ कुछ एबिलिटीज उसकी कम हो चुकी है। ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं ना जो आपकी ये फ्लॉ को भी एक एडवांटेज में बदल देते हैं। अब वो मैनेजर्स कौन से होते हैं? वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक करके कार्लो एंसेलोटी होते हैं, कोई जोसे मोरिनियो होते हैं, कोई कोई कुछ होते हैं, कोई जिडान होते हैं। पता नहीं, बहुत कम ऐसे मैनेजर होते हैं ना जो आपके फ्लॉ को आपका एडवांटेज बनाते हैं। उनमें से एक पेप गार्डियोला, जोसे मोरिनियो, कार्लो एंसेलोटी, जिडान, बहुत कम ऐसे हाथ पर गिनने वाले वो बंदे। अब यहाँ पर जिनमें से हमने इन 4 प्लेयर के मैनेजर्स को गिना है, उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही मैनेजर है जो फिलहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोच कर पाएंगे। सबसे पहली बात, कार्लो एंसेलोटी को हटाओ क्योंकि रियल मैड्रिड तो नहीं जा रही रोनाल्डो के लिए। पेप गार्डियोला को हटाओ, मैनचेस्टर सिटी नहीं जा रही रोनाल्डो के लिए। बचते हैं 2, कौन? जिडान और जोसे मोरिनियो। अब जिडान का मैंने नाम क्यों लिया? जिडान के यूवेंटस के साथ अप्रोच जा रहा है भाई, जिडान यूवेंटस में जाएगा, हु नोस। और क्या रोनाल्डो वापस यूवेंटस में जाएगा? हु नोस। बट अगर जाता है यूज कर पाएगा क्योंकि जिडान नोज द ट्रेड्स ऑफ रोनाल्डो। सबको पता है ऑब्वियसली, 3 टीम बना दिया रोनाल्डो के साथ, और क्या ही कर सकता है बंदा उससे आगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात और सबसे मेन मैनेजर यहाँ पर आता है जोसे मोरिनियो। दोस्तों जोसे मोरिनियो का काम ये है ना कि उसने, जो आप देखते हो ना आज रोनाल्डो को सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन से गोल मारते हुए, ये जोसे मोरिनियो का काम धंधा है दोस्तों। ये जोसे मोरिनियो ने रोनाल्डो को लेफ्ट विंग से सेंटर फॉरवर्ड पर लाया, और उसके बाद रोनाल्डो बिकेम अ गोल मशीन और गोट जो हमें आज पता है। ठीक है, तो जोसे मोरिनियो को पता था कि रोनाल्डो का बेस्ट कहाँ पर निकल के आने वाला है और कैसे यूज़ करना है उसे। और उसके बाद हमें बेस्ट देखने मिली वो रियल मैड्रिड जो 100 पॉइंट्स तक गई, वो रियल मैड्रिड जिन्होंने ला लीगा जीता। अब यहाँ पर क्या रोमा के पास उतने पैसे है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अफोर्ड कर पाए? अभी ये देखने लायक, क्योंकि रोमा बिग स्प्लैश नहीं करती। हम सबको पता है कि रोमा के पास उतने पैसे नहीं है जितने कि चेल्सी के पास होंगे, उतने पैसे नहीं है जितने रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के पास होंगे। वो एक मिड टेबल क्लब है और उतने ही पैसे होते हैं उनके पास। तो क्या इसमें रोनाल्डो आ पाएगा? अब रोनाल्डो यहाँ पर, अगर रोनाल्डो को यूरोस खेलना है, बहुत सीरियस है रोनाल्डो, तो अपनी सैलरी कट कर आ सकता है। क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स भी आ रही थी रियल मैड्रिड में खेलने के लिए और सैलरी कट लेने तैयार थे 6 महीने का। बट क्या यहाँ पर रोमा के साथ ये होने वाला है? आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो। क्योंकि रोमा के लिए फिर भी जो कट कर रोनाल्डो सैलरी लेने वाला है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जिस प्लेयर्स के साथ रोमा खेल रही है
वो उतने हाई वेजेस पर नहीं खेलते, और पॉलो डिबाला भी उन पर बहुत कम वेजेस पर आया और फ्री ट्रांसफर पर आया है, ये सोचिए आप। बट हमें विश्वास सिर्फ एक ही बात का है कि अगर जोसे मोरिन्यो के अंडर जाता है तो एक ही बंदा है जो उसे बहुत तगड़ी तरीके से वापस अपने बेस्ट पर ला सकता है, इट इज जोसे मोरिन्यो। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस कि अगर जोसे मोरिन्यो इनटू रोनाल्डो हो जाए तो बस भाई और एक लास्ट डांस देखने मिल जाए रोनाल्डो का, यूरोपा यूसीएल जो भी हो भाई, लास्ट डांस तो देखने मिल जाए बहुत तगड़ी तरीके से। पता नहीं क्या हो, बट जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है अल सद से 7 ईयर का 7 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप एम्बेसडर भी बन जाओगे। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जावी गए थे अल सद में, जहाँ पर उन्होंने मैनेज किया, उसके बाद में एक एम्बेसडर बन गए थे कतर फुटबॉल के। इनिएस्टा चले गया जापान, डेविड विया चले गए जापान, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जापान कतर ऐसे साइड पर चले गए, उन्हें एम्बेसडर भी बना दिया गया और वो अब मस्त जिंदगी जी रहे अपनी, और कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रोनाल्डो के लिए, अगर उसको फुटबॉल के बाद जो जिंदगी जीनी है उसके लिए। बट अगर उसे वापस कंपीट करना, हम सबको पता है कि उसे खेलना है यूरोप में, और खेलेगा बंदा, ये लिख के ले लो दोस्तों। धीर रखो एकदम, बंदे ने इंस्टाग्राम पोस्ट डाले बड़े भैया ने, तो धीर रखो, पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। बट इसके बाद जाते हैं थोड़ा बार्सिलोना पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बार्सिलोना हम सबको पता है कि ट्रांसफर विंडो में पैनिक ज़रा इधर उधर करने वाली है, पैसे स्प्लैश करने वाली है बहुत से प्लेयर्स पर। प्लेयर्स होंगे कौन से? हमें चाहिए डिफेंडर, राइट बैक, अटैकर्स की ज़रूरत नहीं है, मिडफील्ड भी हमारी जैम पैक्ट है। हमें चाहिए राइट बैक, हमें चाहिए एक डिफेंडर। पीके बीच में रिटायर कर चुका है, अब एक डिफेंडर की ज़रूरत बहुत मस्ट है। अब कौन से डिफेंडर के लिए जाएंगे? कि ग्वार्डियोल के लिए जाएंगे? जाते हैं तो जाओ, बट क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ लिंक्स जुड़े हैं, आई डोंट थिंक सो कि ग्वार्डियोल वापस बार्सिलोना को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना ही हमारे पास उतने पैसे हैं। लेपोर्ता जहाँ पर लेवर खींचने की बात कर रहा है, हम कहाँ से ऐसे प्लेयर को साइन करेंगे जिसकी वैल्यू ही 40-50 मिलियन है, और हम उसमें 2 प्लेयर साइन कर लेंगे जो यंग है। शायद से फ्रिंगपोंग आ जाए, शायद से कोई और आ जाए, डिएगो डेलो आ जाए, शायद से पेड्रो पोरो आ जाए 15 मिलियन में, 20 मिलियन में, उसके बाद और 15 मिलियन डाल के और एक सेंटर बैक लाए। बट यहाँ पर देखने लायक ये है कि सीडीएम को किस तरह रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि सीडीएम में हमारे पास देखिए दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा नाम है नहीं डियोंग को छोड़कर, ना ही तो बड़ा रिप्लेसमेंट है। हाँ है कैसी नाम का बंदा है, बट फिर भी बार्सिलोना आर वेटिंग फॉर कांटे। अब कांटे को बार्सिलोना लाने वाली है, ये मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि कांटे का इंजरी रिकॉर्ड भी सही नहीं रहा, और कांटे की परफॉर्मेंसेस जिस तरीके की रही है ना पिछले कुछ महीनों में, नहीं 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 नहीं, कांटे को छोड़ो। और जब आप कांटे को लाना ही क्यों चाह रहे हो बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट के लिए, जब आपके पास कांटे जैसा प्लेयर ही मौजूद है? मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके पास इनबिल्ट है दोस्त, इट इज़ फ्रैंक केसिए। अगर आप फ्रैंक केसिए के गेम को देखिए और कांटे के गेम को देखिए, सिमिलैरिटीज़ आपको 95% मिली जाएंगी। दोनों ही बॉक्स टू बॉक्स भागते रहते हैं, दोनों ही डिसरप्टर बन जाते हैं, दोनों ही अटैक में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों ही डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर सकते हैं, सब कुछ दोनों ही कर सकते हैं। बट आपके पास जब एक यंगर ऑप्शन है कांटे का, सो व्हाई वुड यू चूज कांटे? ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो ये रही कांटे की बात दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कांटे पर, ये जरूर बताना। बार्सिलोना कूलर्स भाई हमारे कहाँ पर गए भाई, कमेंट्स में लिखो आपका क्या कहना है इस पर, ठीक है। बट और एक जो न्यूज़ आ रही है ना, मुझे वो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो सुनकर जरा मेरे दिल में हा, बार्सिलोना विल साइन अ राइट बैक और अ सेंटर बैक दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। अब ये रिपोर्ट निकल कर तो आई है, बट अगर ये झूठ हुई ना, मैं पकड़ कर मारूंगा, सबको पकड़ कर मारूंगा, सालो जर्नलिस्ट तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा अगर ये झूठ हुई तो दोस्तों इधर ही एंड करता अपना वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा इंसाइटफुल लगाओ। अगर आप चैनल पर नए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, एंड मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।